मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन तड़का पर मैं आपका सबसे पहले स्वागत करता हूं। और दोस्तों देखिए, आज के सेशन में हम मैनेजिंग स्टाइल्स, आज हम सेशन 4, 5 और 6 पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले सेशन 4 में मैनेजिंग स्टाइल्स के बारे में अपन पढ़ेंगे कि MS वर्ड में किस तरह से डॉक्यूमेंट के अंदर स्टाइल्स, अलग अलग स्टाइल्स को मैनेज किया जाता है। तो सबसे पहले आइए दोस्तों अपन देखते हैं। स्टाइल्स और स्टाइल सेट्स आर प्री डिफाइंड और कस्टमाइज options used for creating good looking and professional documents with least efforts. You can find a number of styles available within the word processor that can be applied to a document. In this exercise you will learn how to apply and manage the style. To work with the style, open a new word document in the word processor, then to view the list styles. आपको अगर अलग अलग स्टाइल देखनी है तो आपको क्या करना होगा, लोकेट द स्टाइल ग्रुप। आपको होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप में जाना है, ठीक है, जैसा नीचे फिगर में दिखाया गया है। तो होम टैब में जाओगे और होम टैब में स्टाइल ग्रुप, जब देखो ये देखो अलग अलग ए बी ए नॉर्मल, हेडिंग 2 है, नो स्पेसिंग, हेडिंग में ऐसी बहुत सारी स्टाइलें आएगी, ठीक है। अब आप देखिए, इफ यू वुड लाइक टू व्यू द लिस्ट ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल देन पॉइंट द स्टाइल सेट। जैसा कि फोटो में दिखाया गया है, ये सारी स्टाइल्स के तुरंत बाद में दोस्तों दिख रहा होगा आपको चेंज स्टाइल्स दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इन चेंज स्टाइल पॉइंट द स्टाइल सेट अंडर द चेंज स्टाइल ऑप्शन, ए ड्रॉप डाउन विद डिफरेंट स्टाइल्स विल बी डिस्प्लेड। तो ये जैसा कि आपको दिख रहा है कि स्टाइल्स के अंदर आपको चेंज स्टाइल के अंदर स्टाइल सेट पर क्लिक करना है। और दोस्तों देखिए, आप जैसे ही इसमें क्लिक करते हो तो ये फिगर नंबर 9 की तरह एक चीज़ दिखती है आपको। जैसे ही आप चेंज स्टाइल के अंदर स्टाइल सेट पर क्लिक करते हो तो बहुत डिफरेंट तरह की स्टाइल आपके सामने होती है। इसमें आप डिफ़ॉल्ट, डिस्टिंक्टिव, एलिजेंट, फिर ये फैंसी, फॉर्मल, मॉडर्न, इस तरह से बहुत सारी स्टाइल आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी स्टाइल पसंद आ रही है वो ले सकते हैं। नाउ सेलेक्ट एनी ऑफ द स्टाइल लिस्टेड बाय क्लिकिंग इट एंड द एंटायर डॉक्यूमेंट विल चेंज टू द स्पेसिफाइड फॉन्ट और ए कलर ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके बाद जो एक्सरसाइज नीचे दी गई है दोस्तों, ये आपकी PDF फाइल में आप देख लेना कि ये जो भी एक्टिविटी करने के लिए कंप्यूटर पे दी गई है, ये सारी एक्टिविटी आपको करनी है। नाउ नेक्स्ट सेशन, हम अगले सेशन की ओर बढ़ रहे हैं, सेशन नंबर 5। और 5वें सेशन का नाम है डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, ठीक है भैया। अगला अपना टॉपिक है डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। क्या होता है इस बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टेम्पलेट क्या होता है। Template or a document template refers to a simple fill in the blank document that can help in saving time. Template ये क्या होते हैं दोस्तों। Template usually templates are the customized document. Template customized document होते हैं that may have simple content, themes and at different styles. For example, if you want to create a resume, आप अपना रिज्यूम बनाना चाहते हैं, you can use a resume template and modify it only the sections that required changes. In this exercise you will learn to work with document template to view the sample template. आपको सैम्पल टेम्पलेट देखना है अवेलेबल विद यूर वर्ड प्रोसेसर, जो कि आपके वर्ड प्रोसेसर में होते हैं। नंबर 1, गो टू फाइल देन न्यू, यू विल बी डिस्प्ले विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेम्पलेट्स। यहाँ बिल्कुल अलग अलग तरह के डिफरेंट टेम्पलेट होंगे, जैसा कि नीचे फिगर में दिखाया गया है। मैं आपको इस बारे में अभी बताता हूँ। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वुड लाइक टू क्रिएट अ लेटर, यू कैन सेलेक्ट द लेटर्स ऑप्शन अंडर office.com template section. Suppose you need to create certificate for the recently held competition. मान लीजिए आपके स्कूल में कोई कंपटीशन है और उनके लिए सर्टिफिकेट बच्चों के लिए आपको बनाना है, तो आपको यू कैन सेलेक्ट द सर्टिफिकेट ऑप्शन, ठीक है। टेम्पलेट में जाकर आपको सर्टिफिकेट ऑप्शन लेना है। नाउ यू विल बी डिस्प्लेड विद द लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट। ये देखिए, आप अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट्स आपके सामने टेम्पलेट के रूप में दिख रहे हैं, जो आप इनमें से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। नाउ सेलेक्ट एनी ऑफ द टेम्पलेट बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट। इन पर डबल क्लिक करके आप कोई भी सेलेक्ट करें। ए सैम्पल सर्टिफिकेट विंडो सिमिलर टू द वन बिलो अपीयर्स। नाउ यू कैन use this template and just customize the content
बाई रिप्लेसिंग द स्कूल नेम, स्टूडेंट नेम, etc। जैसे कि आपको इस टेम्पलेट को मैं आपको दिखाता हूँ, ये फिगर नंबर 11 में देखिए आप, ये पूरा एक टेम्पलेट है, पहले से बनाया है। इसमें केवल अपना स्कूल का नाम चेंज करो, स्टूडेंट का नाम चेंज करो, और बाकी पूरा का पूरा ये सर्टिफिकेट आपके काम आ जाएगा। तो दोस्तों ये टेम्पलेट का फायदा होता है कि टेम्पलेट पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट होते हैं जिनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप इसको एज इट इज काम में ला सकते हैं। नाउ यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अदर टाइप्स ऑफ द टेम्पलेट फ्रॉम द वेबसाइट्स। सम ऑफ द वेबसाइट्स दैट ऑफर फ्री टेम्पलेट्स, जैसे कि office.microsoft.com टेम्पलेट, या फिर www.thepapermillstore.com या openoffice.blogs.com ओपन ऑफिस टेम्पलेट्स, और www.docstocks.com। You can visit the above mentioned websites to search, download and use a template that suit you needs. Now creating a document, अब अपना डॉक्यूमेंट बनाएंगे based on the template can save you time and efforts। ये आपका टाइम और efforts दोनों बचाएंगे, because all of the work is takes to design the document has already been done. You may use the templates that come with word processing and software, or downloading template creates by other people, or you can also create and save your own template for future use. First of all, you need to create a document that will serve as a template. Not important बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये you create the template as a normal document, but the magic step is where you save it। आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट के रूप में बना रहे हो, लेकिन इसको सेव करते समय आपको ध्यान रखना है, क्लिक ऑन फाइल देन सेव एज, नॉट सेव एज बटन पर क्लिक करना है, एंड गिवन द टेम्पलेट ए नेम, यहाँ आपको टेम्पलेट को एक नाम देना है। नाउ सेलेक्ट वर्ड टेम्पलेट फ्रॉम द सेव एज ऑप्शन। सेव एज ऑप्शन टाइप में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं लेके वर्ड टेम्पलेट काम में लेना है, तो आप इसको सेव करते समय टेम्पलेट के रूप में सेव कर सकते हो। नोटिस दैट देयर इज अ टेम्पलेट्स फोल्डर विद इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक टेम्पलेट फोल्डर भी होता है, एक टेम्पलेट फोल्डर भी होता है। इफ यू सेव योर टेम्पलेट देयर देन वी विल बी एबल टू सी द टेम्पलेट इन द माई टेम्पलेट कैटेगरी। सो सेलेक्ट दैट एंड क्लिक सेव। आप इसके ऊपर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ द यूज ऑफ टेम्पलेट, क्लिक ऑन द फाइल न्यू, गो टू माई टेम्पलेट्स, एंड एज यू स्क्रॉल डाउन you will be the find your invoice, the template you just created, select that then click then OK। इस तरह से आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन नोटिस रखने वाली बात है कि नोटिस दैट दिस इज ए न्यू डॉक्यूमेंट एंड इट इज नॉट द टेम्पलेट। ये एक नया डॉक्यूमेंट है, टेम्पलेट नहीं है। सो वी हैव टू जस्ट क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट and based on one of your own template. Now when you save this document, it gets saved as a normal docx फाइल। फिर दोस्तों ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जो भी एक्सरसाइज दी गई है इसको आप एज इट इज करें। नाउ हिंट हाउ टू क्रिएट एन इनवॉइस। आप अपनी इनवॉइस भी बना सकते हैं। यू कैन डिवाइड द इनवॉइस इनटू 3 मेन पार्ट्स, द हेडर एंड द बॉडी एंड द फुटर। तो जैसा कि दोस्तों इसमें कहा जा रहा है, वैसे का वैसे आप इसको काम में लेते हुए, इस पूरी मैटर को काम में लेते हुए आप अच्छे से इनवॉइस हेडर को मेंटेन करते हुए, और आपके इनवॉइस डेट और आपके पेमेंट टर्म को लेते हुए, योर रेफरेंस को लेते हुए, और इसके आप बॉडी और उसकी हेडर सेक्शन फुटर सेक्शन लेते हुए आप ये इनवॉइस पूरी की जैसे जैसे इसमें बताया है 3 मेन पार्ट्स के रूप में, वैसा एक्सरसाइज आपको बनाना है दोस्तों इसमें। ठीक है, ये असेसमेंट आपको करना है। और नाउ नेक्स्ट सेशन नंबर 6, वर्किंग विथ पेज एंड सेक्शन ब्रेक। तो दोस्तों अब ये पेज और सेक्शन ब्रेक कैसे काम में लेते हैं इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। पेज एंड सेक्शन ब्रेक्स कैन बी यूज्ड टू सेपरेट ए डॉक्यूमेंट इनटू सेक्शंस। ठीक है दोस्तों, पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इफ यू वुड लाइक टू स्टार्ट ए न्यू पेज इन ए डॉक्यूमेंट यू कैन यूज ए पेज ब्रेक। अगर आप एक नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, नया पेज स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको पेज ब्रेक काम में लेना चाहिए। ठीक है, टू सेपरेट ए सेक्शन इन ए डॉक्यूमेंट, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट सेक्शन को सेपरेट करना चाह रहे हैं, यू कैन यूज द सेक्शन ब्रेक। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ले आउट पार्ट ऑफ ए सिंगल कॉलम पेज एज ए 2 कॉलम्स। सिंगल कॉलम पेज को 2 कॉलम में कन्वर्ट करना है।
Now you can separate the chapters as separate section in your document so that the page numbering of the each chapter begins at 1. You can also create a different header or footer for a section of your document. For example, if you are creating a textbook, and you can create different sections of digital literacy, word processing, spreadsheet, and etc. To work with breaks, open a new document in the word processor and type some content. If you need another fresh page, choose the page break option in the page layout tab. ये आपको पेज लेआउट टैब के अंदर दोस्तों मिलेगा आपको पेज, जैसे कि फोटो फिगर में भी दिख रहा है, क्लिक ऑन द पेज लेआउट। ये आपका पेज लेआउट टैब है और इस पेज लेआउट रिबन के अंदर पेज लेआउट टैब है और यहाँ से आपको ब्रेक्स इन द पेज सेटअप ग्रुप, इसमें आपको पेज सेटअप ग्रुप के अंदर आपको ब्रेक मिलेगा। ठीक है, ये ब्रेक्स में आपको जाना है जैसा कि फिगर में दोस्तों दिखाया गया है। पेज लेआउट और पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप ग्रुप के अंदर ब्रेक्स पे क्लिक करना है। करना क्या है, नाउ ए ड्रॉप डाउन लिस्ट विल ऑप्शंस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्रेक्स अपीयर एंड एक्सप्लेनेशन इज गिवन फॉर द ईच टाइप ऑफ द पेज एंड सेक्शन ब्रेक। ए पेज ब्रेक कैन बी इंसर्टेड एनीवेयर इन अ डॉक्यूमेंट टू फोर्स द एंड ऑफ द पेज। जहां से आपको पेज खत्म करना वहीं आप पेज ब्रेक लगा दो, आप लगा सकते हो। एंड द बिगिनिंग ऑफ द न्यू वन, जहां से आपको नया पेज शुरू करना है या जहां आपको पेज खत्म करना है वहां से आपको पेज ब्रेक। टू क्रिएट अ न्यू पेज यू कैन कीप प्रेसिंग एंटर एंड द कर्सर मूव्स फ्रॉम द लाइन टू लाइन टिल ए न्यू पेज स्टार्ट्स। समझना बात को। टू क्रिएट अ न्यू पेज यू कैन कीप प्रेसिंग एंटर एंड द कर्सर मूव्स from line to line till a new page starts. But if you add content to the previous page, the content of the new page will automatically shift. To avoid such problems, there is an easier method. Use a page break and start a fresh page. You may also use a page break when you want to be sure that a new chapter or subheading ऑटोमेटिकली स्टार्ट एट द टॉप ऑफ द ऑन पेज। दोस्तों ये देखिए, मैं फिगर में दिखना है आपको, जैसे आप ब्रेक्स के ऊपर क्लिक करेंगे पेज ब्रेक ग्रुप के अंदर, आप ब्रेक्स के ऊपर क्लिक करेंगे आपको दो तरह के ब्रेक दिखेंगे, एक तो मिलेगा पेज ब्रेक, दूसरा मिलेगा सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक के अंदर आपका ये पेज ब्रेक, फिर कॉलम ब्रेक या टेक्स्ट रैपिंग। सेक्शन के अंदर भी नेक्स्ट पेज, इंसर्ट ए सिलेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट ए न्यू सेक्शन। एक होता है कंटिन्यूस, इवन पेज, ओड पेज। ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। even page, insert a section break and start the new sections on the next even numbered page। दो के बाद 4 या फिर एक के बाद 3 odd पेज नंबर। तो इस तरह की बातें इसमें होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कैसे होता है। सेक्शन ब्रेक एड फ्लेक्सिबिलिटी टू फॉर्मेटिंग यूर डॉक्यूमेंट। यूजिंग देम यू कैन क्रिएट डिफरेंट हेडर एंड फुटर्स, डिफरेंट फुटनोट नंबरिंग, चेंज द लेआउट ऑफ द कॉलम्स, चेंज द पेज border of the different pages, and even change the page layouts in the same document. Using section break is like having mini documents in one large document। ठीक है, लार्ज डॉक्यूमेंट में एक तरह से मिनी डॉक्यूमेंट है। A section break controls the formatting of the document content that precedes it until it reaches another section break। For example, if you have a 10-page document with a section breaks on page number 3 and page number 8, now the section breaks on page number 3 controls the formatting of pages 1, 2 and 3, while the section break on page number 8 controls the formatting for the page number 4 to 8। ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट बात है। You need to be able to see where your section breaks or page break are inserted in order to see where the formatting stops and ends to the delete them। To see a section page break, click the show or hide button on the home tab in the paragraph section। होम टैब के पैराग्राफ सेक्शन में शो हाइड बटन होता है, उससे आपको पता लग जाता है किस जगह सेक्शन या पेज ब्रेक दिए गए हैं। ठीक है, डिस्प्लेड इन योर डॉक्यूमेंट। नाउ क्लिक ऑन द सेक्शन या पेज ब्रेक
नाउ प्रेस डिलीट ऑन द कीबोर्ड एंड द सेक्शन या पेज ब्रेक इज रिमूव्ड। अगर आपको सेक्शन या पेज ब्रेक हटाना है तो आप कैसे हटाएंगे दोस्तों? क्लिक ऑन सेक्शन पेज ब्रेक और प्रेस डिलीट ऑफ योर कीबोर्ड, तो सेक्शन या पेज ब्रेक रिमूव भी हो जाएंगे। नाउ एनी टाइम यू नीड टू ऐड ए पेज बॉर्डर ऑफ ए सिंगल पेज और हैव ए टेबल इन लैंडस्केप ओरिएंटेशन with the rest of the document in portrait orientation, try using section breaks to make the same task easier। इसके अलावा जो दोस्तों एक्टिविटीज जो भी दे रखी है दोस्तों, ये एक्टिविटी आपको करनी है, ठीक है। ये जो भी एक्टिविटी दे रखी है, क्रिएट पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, ये एक्टिविटीज को आपको तब तक करते रहना जब तक आप सीखने जाओ, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका सेशन 4, 5 और 6 आज ये अपना खत्म होता है दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। आप इसका प्रैक्टिकल करते रहिए और आपको ये मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। और दोस्तों आप मेरी PDF भी फाइल में आपको साथ में भेज रहा हूँ, उसको भी आप देखते रहें और मेरे इन वीडियोस को लाइक करें, इन पर कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो आपका ये अपना चैनल इन्फॉर्मेशन तड़का, इसको आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू वेरी मच।